अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन। ये 12th का जो लेसन है हैलो अल्केन्स हेलोरीन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नीट जे के अकॉर्डिंग। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और इसमें इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, रिएजेंट्स किस तरह से काम करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सॉल्वेंट का क्या रोल प्ले होता है। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में क्या चीज़ें आती हैं? रिएक्टेंट में दो चीज़ें हैं, एक होगा सबस्ट्रेट और दूसरा होगा रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट ये आएंगे रिएक्टेंट्स के अंदर। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं और रिएजेंट किसे कहते हैं? सबस्ट्रेट वो होता है जो रिएक्टेंट के अंदर नॉर्मली जिसका परसेंटेज क्या होता हो, ज़्यादा हो, उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और एक और डेफिनेशन ये है कि रिएक्टेंट में हम जिस मॉलिक्यूल की, जिस स्पेशीज़ की प्रॉपर्टीज़ चेंज करने जा रहे हों उसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। तो परसेंटेज इसका ज़्यादा होगा, इसकी प्रॉपर्टी हम चेंज करने जा रहे हैं। अब रिएजेंट क्या काम करेगा? नॉर्मली जो होता है रिएजेंट, उसका परसेंटेज भी कम होता है, और रिएजेंट वो होता है जो सबस्ट्रेट को चेंज करने जा रहा होता है, सबस्ट्रेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टी चेंज करने जा रहा होता है। तो रिएजेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है, एक को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे को कहेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ साइन से डिनोट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को हम Nu- साइन से डिनोट करते हैं। ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा स्पीशीज़ होता है जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, इलेक्ट्रॉन्स के पास कम हो, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास नेगेटिव साइन हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो जो डोनेट कर सकता हो, और जिस पर नेगेटिव साइन हो। कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं जिन पर नेगेटिव साइन नहीं होता है, बट दे कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव साइन वाले न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें तो आप ले सकते हैं एग्जांपल OH-। ठीक है, OH- इसको ले सकते हैं आप। और अगर हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं H2O, इनके पास यहाँ पर आपको दो लोन पेयर नज़र आ जाएंगे। तो ये हमारा है रिएक्टेंट। आपको बात समझ में आ गई है? रिएक्टेंट में दो पार्ट है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। रिएजेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम जिसके न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। सबस्ट्रेट भी इम्पॉर्टेंट होता है, हमें देखना होगा कि कौन सा सबस्ट्रेट हमारे लिए रिएक्शन को बूस्ट करने में हेल्पफुल है या नहीं है। साथ ही साथ जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो बीच में आपको एक और स्पीशीज़ मिलता है। ठीक है, टेम्पररी एक स्पीशीज़ मिलता है, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं इसे? इंटरमीडिएट। अभी इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट ना तो रिएक्टेंट होता है ना तो प्रोडक्ट होता है, इन बिटवीन होता है। उसकी जो एनर्जी लेवल होती है वो हाई होती है। अब इस इंटरमीडिएट में हमें क्या मिलता है? इंटरमीडिएट में आपको मिल सकता है कार्बोकेटायंस मिल सकता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कार्बो एनायंस मिल सकता है, और यहाँ पर रेडिकल भी मिल सकता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट का काम करेंगे, इनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी। अब सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर होना शुरू हो गए। रिएक्टेंट क्लियर हो गया है, इंटरमीडिएट क्लियर हो गया है, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट में भी दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका मेन प्रोडक्ट और दूसरा आता है बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, जिसको हम साइड प्रोडक्ट भी कहते हैं। अभी मेन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि रिएक्शन आपने क्यों किए हैं, रिएक्शन जिस पर्पस के लिए किए हैं और जो आपको डिजायर्ड मॉलिक्यूल मिल रहा है वो आपका मेन प्रोडक्ट है। और रिएक्शन करते करते आपको साइड में कुछ और भी प्रोडक्ट मिल रहे हो तो वो आपके बाय प्रोडक्ट कहलाएंगे, साइड प्रोडक्ट कहलाएंगे, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी वो रिएक्शन के अंदर आपको वो चीज़ मिल गई। अब इस रिएक्शन में एक ख़ास बात होती है, वो होती है सॉल्वेंट की। किस चीज़ की होती है? सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट
सॉल्वेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्वेंट क्या काम करेगा? सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलार सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलार। पोलार सॉल्वेंट और दूसरा होगा नॉन पोलार सॉल्वेंट। पोलार सॉल्वेंट और नॉन पोलार, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि पोलार किसे कहेंगे और नॉन पोलार किसे कहेंगे। पोलार का मतलब ये होगा कि जिसमें जो बॉन्ड बन रहा है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो, जिस पर कुछ चार्ज सेपरेशन किया गया हो, पोलार बॉन्डिंग हो, इस वजह से वो मॉलिक्यूल पोलार कहलाएंगे। नॉन पोलार में क्या होगा कि वहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, नियर बाय सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगी। तो इसकी एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं एन हेक्सेन। क्या ले सकते हैं? एन हेक्सेन। एन हेक्सेन में क्या होगा? 6 कार्बन आएंगे, तो हम एग्जांपल लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 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 और ये CH3। अब देख सकते हैं आप कि ये नॉन पोलार सॉल्वेंट की एग्जांपल है, जो बॉन्डिंग है इन बिटवीन सेम एटम है, कार्बन है। और एग्जांपल ले सकते हैं हम नॉन पोलार की, यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक है, इसमें ये भी एक नॉन पोलार की एग्जांपल है। साइक्लोहेक्सेन, ये भी नॉन पोलार सॉल्वेंट का काम करेगा, ठीक है। पोलार की अगर बात करें तो पोलार में क्या होने जा रहा है कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर ले लें H2O, और ले सकते हैं अल्कोहल, ले सकते हैं मिथेनॉल, ले सकते हैं, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल हैं ये पोलैरिटी रखने वाले हैं। ये O और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव आएगा, O पर आएगा नेगेटिव, तो ये पोलार सॉल्वेंट का काम करेंगे। अब पोलार में भी दो चीज़ें होती हैं, पोलार में भी दो चीज़ें, दो पार्ट होते हैं। एक होता है पोलार प्रोटिक और दूसरा होता है पोलार एप्रोटिक। पोलार प्रोटिक और पोलार एप्रोटिक, ये दो तरह के सॉल्वेंट है, जिसको हम क्या कहेंगे? पोलार प्रोटिक को हम शॉर्ट में PP कहेंगे और पोलार एप्रोटिक को हम क्या कहेंगे? PA कहेंगे, ठीक है, शॉर्ट में। अब देखिए पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? एक ऐसा सॉल्वेंट जो क्या करता है, H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है, H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। और जिसकी एग्जांपल ले सकते हैं आप, वाटर ले लो, हाँ वाटर है और साथ में ये मिथेनॉल है, ये भी क्या काम करेगा? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का काम करेगा। यहाँ से H प्रोड्यूस हो सकता है, यहाँ से भी H प्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए इसको पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट की अगर बात करें तो इसमें एग्जांपल क्या ली जा सकती हैं? ये वो मॉलिक्यूल होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसकी एक मिसाल लेंगे हम, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये एसीटोन है, एसीटोन, ओके। इसकी और एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ बना दिया मैंने CH3 C की जगह पर यहाँ पर सिर्फ लगा दिया मैंने S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लगा दिया हूँ CH3। देखिए ये था एसीटोन, इस एसीटोन को C निकाल कर मैंने यहाँ लगा दिया S, तो इसे क्या कहते हैं? DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, तो ये DMSO कहेंगे इसको। और अगर ऐसा लिया जाए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच है 2 मिथाइल ग्रुप और इनसे अटैच है C डबल बॉन्ड O और इनसे अटैच आ गया H, तो इसे क्या कहेंगे हम? DMF। ये जो पार्ट है ये क्या है? फॉर्मामाइड का पार्ट है, अमाइड वाला पार्ट है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड कहेंगे। और अगर मैंने इस H की जगह पर CH3 लगा दिया, कैसे? यहाँ मॉलिक्यूल बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आया N, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे DMA, डाई मिथाइल एसिटामाइड, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये सब के सब क्या हैं? ये DMA, DMF, DMSO और एसीटोन, ये पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ओके। तो ये बात क्लियर हो गई। हम स्टार्ट कर रहे हैं
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये सारी बेसिक चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। यही चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी जब हम रिएक्शन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 की। ठीक है, चलिए। पहले हम डिस्कस करेंगे SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 की बात करेंगे। SN1 रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहा जाता है। SN1 रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहा जाता है। अब SN1 रिएक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पर जिस सॉल्वेंट को हम यूज़ करने जा रहे हैं वो सॉल्वेंट कौन सा चाहिए आपको? वो चाहिए पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है SN1 यूनिमोलिकुलर, मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होने जा रही हैं। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में होगी। ये है 2 स्टेप रिएक्शन। उसके बाद 2 स्टेप रिएक्शन तो हो रही हैं, तो यहाँ पर हम जो सबस्ट्रेट यूज़ करने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड, सबस्ट्रेट क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है? जनरल फार्मूला RX। अब इसकी रिएक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। सबस्ट्रेट हमें कैसा चाहिए और SN1 में कौन सा जो अल्काइल हैलाइड है वो प्रेफर किया जाएगा। SN1 की बात कर रहे हैं तो SN1 2 स्टेप में रिएक्शन होती हैं। तो पहले हमने क्या करना है, अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन फास्ट होगी एज कंपेयर विथ सेकेंडरी और एज कंपेयर विथ प्राइमरी। ये रिएक्टिविटी याद रख लें। दूसरी चीज़, अगर इस X की जगह पर अगर हैलोजन बदलते हैं, आप क्या बदलते हैं? यहाँ पर अगर आप लेते हैं क्लोरीन, यहाँ पर लेते हैं ब्रोमीन, यहाँ लेते हैं फ्लोरीन, हाँ, और साथ ही साथ क्या लेते हैं? आयोडीन लेते हैं। ये 4 हैलोजन लेते हैं, तब इनकी रिएक्टिविटी किस तरह से होगी? तो आपको ऐसे लिखना होगा यहाँ पर कि RI में रिएक्शन फास्ट होगी एज कंपेयर विथ RBr, एज कंपेयर विथ RCl, एज कंपेयर विथ RF। अब ऐसा क्यों? इधर देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। अल्काइल हैलाइड को बात करते हैं हम, RX। ये है अल्काइल हैलाइड। हमने इसका नेचर डिस्कस करना है। ये जो X है हैलोजन है, इस पर चार्ज क्या होता है? पार्शियली नेगेटिव। इस पर चार्ज क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर नज़र आ रहा है आपको? इस साइड में नज़र आ रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। अब ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कौन सा है बच्चों? ये है पोलार बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? पोलार बॉन्ड। दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? पोलार बॉन्ड बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये RI, RBr, RCl और RF की बात कर रहे हैं। RI की रिएक्टिविटी यहाँ पर हाई क्यों है? तो रिएक्टिविटी में एक बात सहन में रखना है कि जहाँ जल्दी बॉन्ड टूटेगा वहाँ पर जल्दी बॉन्ड बनेगा भी। तो RI का बॉन्ड जल्दी टूट भी जाएगा, बिकॉज इनकी ये जो रेडियस है, इनका रेडियस क्या है? बड़ा है। ये थोड़ा सा क्या होगा? और छोटा, ये और छोटा, और ये और छोटा हो जाएगा। तो हम अगर बात करें तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है RF का, उससे थोड़ा सा लूज़ और लूज़ और लूज़। हाँ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है ना, तो टॉप से हम जब बॉटम मूव करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, रेडियस बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। तो फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इसलिए बॉन्ड तोड़ना भी क्या है? मुश्किल जाएगा। सो वी कैन से कि यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट हो गया है पोलार प्रोटिक, 2 स्टेप रिएक्शन हो गई है। सबस्ट्रेट की बात कर दी है। अब यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर लेंगे हम रिएजेंट, क्या लेंगे हम, रिएजेंट। रिएजेंट कौन सा चाहिए, रिएजेंट हमको चाहिए न्यूक्लियोफाइल, है ना। रिएजेंट हमने देखे ना, दो तरह के रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी। हम जो रिएक्शन कर रहे हैं कौन सी है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमने किसकी बात करना है, न्यूक्लियोफाइल की, तो रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करेंगे वो होगा वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। अभी ऐसा क्यों होगा, जब मैं एग्जांपल बतलाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा वीक न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हम रिएजेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। हाँ, अब इसमें एक कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। SN1 रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर इंटरमीडिएट के तौर पर, इंटरमीडिएट में क्या बनता है, यहाँ पर बनता है कार्बोकेटायन। हमने देखा था ना, इंटरमीडिएट में आपको कार्बोकेटायन भी मिलेगा, कार्बो एनायंस भी मिलेगा और रेडिकल भी मिलेगा। तो SN1 में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको कार्बोकेटायन। क्या मिलेगा, कार्बोकेटायन। ठीक है, ओके। और कुछ रहा इसमें, तो अब इसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर हमें लेना है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ ले रहे हैं हम कार्बन, कार्बन से अटैच है CH3, यहाँ पर अटैच है CH3, यहाँ पर अटैच है CH3 और यहाँ पर मैं लेता हूँ ब्रोमीन। ठीक है, पहली स्टेप में क्या होगा, पहली स्टेप में ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और इस कार्बन से अटैच है 3 कार्बन ग्रुप और ये तीनों कार्बन ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप है ये तीनों भी क्या है, 1 2 3, ये हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इस कार्बन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होगा, वो इसलिए करेंगे कि ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। अब ये ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक लीविंग ग्रुप है। क्या है ये, लीविंग ग्रुप। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप रहेगा उतनी जल्दी रिएक्शन बनेगी, है ना। जैसे कि बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, I- उससे कम, Br- उससे कम, Cl- उससे कम, F-। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, I-। हम यहाँ Br की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब एग्जांपल में होगा ये है कि हमने इस ब्रोमीन को रिमूव करना है और इस ब्रोमीन की जगह पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से बदलना। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल को ही क्यों बदल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल से क्यों नहीं बदल रहे हैं। इसकी छोटी सी बात ये करते हैं, जैसे कि 2 टीमें हैं। ठीक है, एक A टीम है, दूसरी B टीम है। ओके, A टीम मान लो A टीम कौन सी है, फुटबॉल की है और B टीम किसकी है, क्रिकेट की है। फुटबॉल टीम और क्रिकेट टीम। अब यहाँ पर ये जो प्लेयर हैं इनके, ठीक है, अगर मान लो कि फुटबॉल का कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, फुटबॉल का एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, तो क्या हम इस प्लेयर को बी जो क्रिकेट टीम है यहाँ का एक प्लेयर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे क्या इस टीम में इस प्लेयर को हम इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ये भी प्लेयर है, ये भी प्लेयर है, बट यहाँ पर दोनों की टीमें अलग अलग हैं। अगर कोई क्रिकेट प्लेयर हो तो क्रिकेट प्लेयर को क्रिकेट प्लेयर से वहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और उसको वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम वही करने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, लिविंग ग्रुप, यहाँ से ये तीनों ग्रुप इस कार्बन फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये कार्बन का और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब फर्स्ट जो स्टेप है वो कहलाती है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। स्टेप नंबर 1 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर ये तीनों स्टेप लगा रहे हैं। ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होना चाहता है लेकिन अभी बॉन्ड ब्रेक हुआ नहीं है, तो उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन 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 और यहाँ पर आया CH3। अब इस कार्बन के साथ क्या हुआ, हम इस बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि अब ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है। और इसको हम क्या करेंगे,
इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा आपका TS, ट्रांजिशन स्टेट। क्या होगा ये? ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। अभी बॉन्ड, अभी इसमें और इसमें फ़र्क है, यहाँ बॉन्ड टूटने जा रहा है, ये तीनों मिलकर अपना एक फोर्स लगाते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। ब्रोमीन जाते जाते क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। ऐसा करने पर क्या होता है, देखिए ये बन जाएगा CH3, यहाँ पर आया C, यहाँ पर आया है CH3, यहाँ पर आया है CH3। अब इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया कौन? ब्रोमीन। तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और प्लस यहाँ से ब्रोमीन हमारा बाहर निकल गया, और ब्रोमीन कौन था? लिविंग ग्रुप था, ठीक है। इसको कहते हैं कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं इसे? इस कार्बन पर चार्ज क्या आ गया है? प्लस साइन आ गया है, और इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या होगा ये? हमारा इंटरमीडिएट। ओके, डन था। ये था हमारा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। अब हम स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हम उस इंटरमीडिएट को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिया गया है CH3, ये कार्बन, यहाँ पर आ गया है CH3, यहाँ पर आया CH3, इस पर है पॉजिटिव साइन। अब हम यहाँ ऐड करने जा रहे हैं एक न्यूक्लियोफाइल, और ये जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए, कौन सा चाहिए आपको? वीक चाहिए। कौन सा चाहिए? वीक चाहिए। वीक क्यों चाहिए? देखिए इस मॉलिक्यूल की, इस स्पेशीज़ की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी? यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, प्लस साइन है, ये प्लानर है। ये क्या है? ये प्लानर स्ट्रक्चर रखता है, और साथ ही साथ इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। क्या होगा? sp2। ये जो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3। इंटरमीडिएट जो मिला वो क्या है? sp2। ये टेट्राहेड्रल है। sp3 क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। हमको जो इंटरमीडिएट मिला वो प्लानर मिला, और वो क्या है? sp2। अब sp2 है, प्लेन है, तो अब इस कार्बन से हमको न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाना है। अब ये न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत आसान है कि वो फ्रंट साइड से बॉन्ड बना सकता है, बैक साइड से भी बॉन्ड बना सकता है। इसकी छोटी सी मिसाल हम समझते हैं कि ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ। इधर देखिए, इमेजिन के आप डेली क्लास में एक फिक्स अपनी बेंच पर बैठते हैं, फर्स्ट बेंच पर बैठते हैं आप, और मान लो कि किसी दिन वहाँ पर कोई एक ऐसा स्टूडेंट बैठ गया जो आपसे बहुत पावरफुल है, और जब आप उस दिन लेट हो गए क्लास में आने के लिए, आपकी बेंच पर कोई और आकर बैठ गया है, तो अब करना क्या है? आप उस बच्चे को वहाँ से उठा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी की हेल्प लेना पड़ेगा। जब वो बच्चा वहाँ से उठेगा, स्टूडेंट वहाँ से उठेगा, तभी आप वहाँ पर जाके बैठेंगे, है ना। अब इसको निकालने का एक तरीका ये है कि या तो आप बैक साइड से आके कुर्सी को थोड़ा सा फोर्स लगाए ढकेल दें तो वो गिरने की कोशिश करेगा, या नहीं तो पहला ये काम करें, किसी टीचर को बोलेंगे या फिर अपने किसी और फ्रेंड को बोलेंगे कि आप आइए, इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ मेरी जगह है। तो यहाँ पर वही किया गया। इस एग्जाम्पल में क्या किया आपने कि आपने ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इनकी हेल्प ली, और इनसे कहा कि इस कार्बन से जो ब्रोमीन है इसको निकालिए। क्यों निकालिए? क्योंकि OH को वहाँ पर लगाना है, ये वीक है, ये आके सिर्फ बॉन्ड बनाना चाहता है। तो यहाँ पर आपने किसी की हेल्प ली और जगह खाली हो गई, सीट खाली है। अब सीट खाली है तो आपको आकर यहाँ पर सिर्फ बैठना है। तो ये OH जो है ये फ्रंट से भी बॉन्ड अटैक कर सकता है और ये बैक साइड से भी जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो क्या बनेगा? रिएक्शन स्टार्ट होगी बॉन्ड बनाना। अभी डायरेक्टली बॉन्ड तो बनने गया, इसको हम लिखेंगे CH3, यहाँ पर आया C, यहाँ पर आया है CH3, यहाँ पर आया CH3। कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनने जा रहा है, इसको हम डॉटेड लाइन से लिखेंगे, यहाँ पर लगा देंगे OH और इसको लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर ये हो जाएगा TS2, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, क्योंकि अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट बना नहीं है, ठीक है, बॉन्ड बनना चालू है। लेकिन अब यहाँ पर 2 कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन को बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट मिलने जा रहे हैं। अगर ये फ्रंट साइड से बॉन्ड बना लेता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे नज़र आएगा, CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया CH3, और कार्बन के साथ जो बॉन्ड बन गया है यहाँ पर हो जाएगा OH, ओके।
और अगर ये बैक साइड से अटैक करके बॉन्ड बनाता है तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको CH3, ये होगा C, यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा OH। तो आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलने जा रहे हैं। SN1 रिएक्शन में आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, 50-50%, ये 50% मिलेगा और ये भी आपको 50% मिलेगा। इन्हें कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट ये क्या हो रहे हैं, आपको रेसमिक मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं। तो एक क्विक रिव्यू करते हैं हम। SN1 रिएक्शन में हमने क्या पढ़े? SN1 रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होती है। SN1 रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है वो क्या चाहिए आपको? टर्शरी चाहिए। टर्शरी में रिएक्शन फास्ट होगी। SN1 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाएगा वो कौन सा होगा? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे। SN1 रिएक्शन में कितने ट्रांजिशन स्टेट मिलते हैं? दो ट्रांजिशन स्टेट मिलते हैं। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। SN1 रिएक्शन में आपको एक कार्बोकेटायन मिलता है। SN1 रिएक्शन का जो कार्बोकेटायन है वो क्या है? sp2 है, प्लानर है। और प्लानर होने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या होगा? वीक होगा। वीक होगा, इसलिए आपको यहाँ पर बॉन्ड बनाने में आसानी है। दो प्रोडक्ट मिलने जा रहे हैं 50-50%, जो कि हमारा रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड हम जो रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN1 समझ में आ गई आपको, अब हम SN2 की बात करेंगे। SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। SN2 रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। और अब इनकी रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे कि SN1 में हमें जो सबस्ट्रेट चाहिए, अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, RX। अब ये जो अल्काइल हैलाइड है किस टाइप का चाहिए? तो ये प्राइमरी में रिएक्शन फास्ट होती हैं एज कम्पेयर विद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी में, ठीक है। और अल्काइल हैलाइड के नेचर यहाँ पर वही होगा कि RI के अल्काइल आयोडाइड में रिएक्शन फास्ट होगी एज कम्पेयर विद अल्काइल ब्रोमाइड, एज कम्पेयर विद अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल फ्लोराइड। तो ये चीज़ याद रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा? सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाएगा पोलार एप्रोटिक। कौन सा होगा? पोलार एप्रोटिक, ओके। पोलार एप्रोटिक का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ देखें क्या यहाँ पर कार्बोकेटायन मिलेगा? तो कार्बोकेटायन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। कार्बन, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ लगा दिया हमने ब्रोमीन। अब न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करना है। न्यूक्लियोफाइल ले लिया आपने OH माइनस, लेकिन ये क्या होना चाहिए आपको? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या चढ़ेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है नहीं, इस कार्बन को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो अब ये ब्रोमीन को रिमूव करना है, ये न्यूक्लियोफाइल को ही इस लीविंग ग्रुप को रिमूव करना है और बॉन्ड बनाना है। ये किसी की यहाँ पर हेल्प नहीं ले सकता। तो फिर क्या होगा? ये OH अगर फ्रंट से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? ब्रोमीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, रिपल्शन करेगा तो इसको निकाल देगा। फिर ये OH क्या करेगा? ये कोशिश करेगा बैक साइड से आने की। बैक साइड से पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि इसका जो रेडियस है स्मॉल है, जगह मिल जाएगी जहाँ रिपल्शन पॉसिबल मतलब नहीं होगा, कम होगा, तो ये आसानी से बॉन्ड बैक साइड से बना देगा। अब क्या होगा? देखिए ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर रहा है। पहली यहाँ पर ये बनेगा कार्बन, ऊपर आ गया यहाँ पर H, ये है H, यहाँ पर H। राइट साइड में ब्रोमीन अटैच है तो उसको मैं क्या करता हूँ? बॉन्ड यहाँ पर टूटना स्टार्ट हो रहा है तो ब्रोमीन को हमने डॉटेड लाइन से बताया। साथ ही साथ OH न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाना चाहता है तो डॉटेड से मैं OH को भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये है हमारा
ट्रांजिशन स्टेट। SN2 के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट मिलने जा रहा है। अब होता ये है कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 और इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। ये दो बॉन्ड जो वीक है इसको हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे, ये वीक बॉन्ड है, ये sp2 है। अब बैक साइड से अटैक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक करने जा रहा है, तो आखिरकार अपना फोर्स ये लगाता है और यहाँ से ब्रोमीन रिमूव हो जाता है। मैंने जो एग्जांपल दिया था ना कि आप अगर अपने बेंच पर किसी को बैठा हुआ देखें और अगर कोई आपको हेल्प ना करने वाला हो तो आप क्या करते हैं, बैक साइड से इसको फोर्स लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर हेल्प हो जाती है। तो ये OH क्या कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आकर क्या कर रहा है, खुद ही इस कार्बन को फोर्स लगाएगा, ब्रोमीन को निकालेगा। ब्रोमीन जाते हुए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। ये हमारा लीविंग ग्रुप है। तो प्रोडक्ट कैसे बनने जा रहा है, देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको कार्बन, ऊपर आ गया H, यहाँ पर आ गया है H, यहाँ पर आ गया H प्लस ब्रोमीन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया और इस कार्बन के साथ हमने क्या ऐड करना है, OH। क्या ऐड करना है, OH। देखिए ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के अंदर आपको हैलोजन ब्रोमीन कहाँ नज़र आ रहा है, राइट साइड में नज़र आ रहा है। और ये जो आपका प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट में आपको हैलोजन कहाँ नज़र आ रहा है, लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है। मतलब ये है कि SN2 ये क्या है, SN2 रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। एक स्टेप में दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं इसको। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर क्या होगा, ये हमको एक ही ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा और इसके कंडीशन में हमको जो प्रोडक्ट मिलने जा रहा है वो मिल रहा है इन्वर्जन। क्या मिल रहा है, इन्वर्जन। अगर OH यहाँ पर हाइड्रोजन राइट में था तो OH कहाँ मिला, लेफ्ट में मिला, तो यहाँ पर ये इन्वर्जन मिल रहा है, इसका एक मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ कार्बोकैटायन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है। तो पहली जो स्टेप है वो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगी। ये और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती हैं, स्लो होती हैं। चलिए थोड़ा क्विक इसको रिवाइव कर लेते हैं कि SN2 रिएक्शन होगी कहाँ पर, प्राइमरी अल्काइल हेड में फास्ट होगी, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, और उसके बाद एक TS मिलेगा और फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट किए। ठीक है, ओके, कोई डाउट है यहाँ तक के? चलिए